गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। 29 दिसंबर 2025 है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे वो टाइम पर ख़त्म करते हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, विच इंडियन स्टेट विच इंडिया हैज़ बीन विच इंडियन हैज़ बीन अवार्डेड द ज्ञान रत्न अवार्ड। सी ज्ञान नहीं, यह है विज्ञान रत्न अवार्ड। विज्ञान रत्न अवार्ड कौन सी इंडियन को विज्ञान रत्न अवार्ड हाल ही में दी गई है? असल में देखिए बता देता हूँ, ये जो विज्ञान रत्न अवार्ड है ना, ये साइंस के क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। क्लियर? तो ये दी गई है जयंत विष्णु नार्लेकर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जयंत विष्णु नार्लेकर, इन्हें दी गई है। ध्यान में रखिएगा, कौन सी अवार्ड? विज्ञान रत्न अवार्ड। फिर ये जो विज्ञान रत्न अवार्ड है ना, यानी जो साइंस के क्षेत्र में जो अवार्ड रहे ना, असल में ये 4 कैटेगरी में दी जाती है। 4 कैटेगरी में दी जाती है। कौन सी? ये तो रहे विज्ञान रत्न हमने लिखी, एक तो रहे विज्ञान रत्न, क्लियर, और एक रहे विज्ञान जो कि श्री रहे, विज्ञान श्री रहे, और विज्ञान युवा रहे, विज्ञान युवा, और कौन से रहे? विज्ञान टीम रहे, विज्ञान टीम रहे। मतलब ये चारों कैटेगरी में दी जाती है। तो अभी के टाइम में कितनी व्यक्ति को दी गई है? ये 24% को दी गई है, यानी ये जो सारे के सारे अवार्ड रहे। एंड विज्ञान रत्न सबसे हाईएस्ट है, ये एक ही जानों को दी गई है, वो है जयंत विष्णु नार्लेकर। क्लियर इतनी सी बात? ध्यान में रखिएगा, साइंस की मतलब हाईएस्ट अवार्ड है। तो इंडिया के हाईएस्ट अवार्ड पूछो तो वो जैसे भारत रत्न हो गया है ना, भारत रत्न, एंड देन सेकेंड हाईएस्ट पूछे तो पद्म विभूषण रहे हैं ना, इसके बाद पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री, वो तो काफ़ी सारे रहे, वो रहने देते। आइए देखते हैं डिटेल क्या रहे। इन द सेकेंड एडिशन ऑफ द अवार्ड पद्म विभूषण, जो कि प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लेकर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द विज्ञान रत्न अवार्ड इन्हें दी गई है। अवार्ड जो कि जो पोस्टमसली दी गई है। पोस्टमसली मतलब डेथ हो चुकी है इनकी, असल में डेथ हो चुकी है। एंड प्रोफेसर नार्लेकर वाज ए रिनाउंड, जो कि इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स से जो कि इन्होंने रिलेटेड है, एंड कस्मोलॉजिस्ट हु डेवलप द Hoyle-Nadelker theory of the unify gravitation and matter certain, providing the framework for the steady state universe 1960 में। इम्पोर्टेंट है, देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2, स्मूथ कोटेड ओटर कंजर्वेशन। ओटर कंजर्वेशन, ओटर जो रहे, ओटर मतलब ये जो एक जीव रहे है ना, जंगली जानवर, जंगली भी रहे एंड डोमेस्टिक भी रहे, काफ़ी लोग इसे घर में पालते हैं। यानी ओटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट? कौन से स्टेट के द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है? ये लॉन्च करवाया गया है तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, तमिलनाडु के द्वारा। देखते हैं, ये देख रहे हो ना, ये जो ओटर है, तो ओटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव जो कि कावेरी डेल्टा तमिलनाडु पर ये शुरुआत करवाया गया है। यानी कावेरी डेल्टा जो रहे वो तमिलनाडु इधर रहे ना, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये शुरुआत करवाया गया है, तमिलनाडु लॉज है कंजर्वेशन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द स्मूथ कोटेड ओटर, जो कि जो लुटर गाले फिलाटा, ये मतलब इसके साइंटिफिक नाम है, ध्यान में रखिएगा। एंड इन द कावेरी रिवर डेल्टा एंड ड्यू टू द हैबिटेट लॉस एंड द राइजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। क्लियर? इसी के लिए ये शुरुआत करवाई गई है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, मतलब ये कि एंडेंजर्ड स्पेसिस में एक है, ध्यान में रखना। कौन सी? जो ओटो जानवर रहे। नंबर 3 क्या रहे? इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लेबिरिंथ वाज लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? कौन से स्टेट में ये लॉन्च करवाया गया है? इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लेबिरिंथ ये लॉन्च करवाया गया है महाराष्ट्र में। और ऑप्शन बी तो राइट आंसर, महाराष्ट्र। ध्यान में रखिएगा। तो ये महाराष्ट्र की कौन सी प्लेस में? बोरामनी ग्रासलैंड में ये लॉन्च करवाया गया है, बोरामनी ग्रासलैंड। देखते हैं क्या है असल में। ये जो स्टोन लेबिरिंथ ये असल में रिसेंटली डिस्कवर्ड करवाया गया है। ये प्राचीन सभ्यता की एक रहे, ऐसे सर्कुलर टाइप की रहे। देखते हैं क्या रहे।
इंडियन आर्कियोलॉजिकल जो डिस्कवर करी है, इंडियन आर्को, मुझे बता सकते हो जो इंडियन आर्कियोलॉजी रहे ना, इसकी स्थापना बता सकते हो? जो पुरातत्व की जो डिस्कवर्ड खोज करते रहते हैं वो काफ़ी रहे ना, तो इसकी स्थापना 1851 में करवाई गई, ये बात ध्यान में रखिएगा। और इंडियन आर्कियोलॉजी अब अनकवर करिए द लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन labyrinth and over the found in the country and shedding the new light on the ancient जो कि trade route and culture link. The discovery was made in the Voramani grassland and Solapur district in Maharashtra and then delta back of the near 2000 year की ये ओल्ड है। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं क्या रहे, ये देख रहे हो ना, तो ये जो सर्कुलर टाइप की रहे तो यही है, मतलब ये लेबिरिंथ, ये ओल्ड टाइप की है, प्राचीन सभ्यता की एक जो कि हिस्सा रहे, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, हु हैज इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द VWF, यानी जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रहे एथलेटिक्स चैंपियनशिप, किससे जो कि इलेक्टेड करवाया गया चेयरपर्सन के रूप में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, वो है PV सिंधु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, PV सिंधु। ध्यान में रखिएगा PV सिंधु को, जो कि मतलब चेयरपर्सन के रूप में बैडमिंटन जो वर्ल्ड फेडरेशन रहे इसकी नियुक्त करवाया गया है। और बात करें जो क्या रहे, जो PV सिंधु कौन सी प्लेस से बिलोंग कर रहे हैं, वो हैदराबाद से रहे, यानी जो तेलंगाना की रहे, हैदराबाद से बिलोंग कर रहे हैं। एंड इन्हें जो कि 2026 टू 2029 के लिए 29 कार्यकाल के लिए इन्हें सिलेक्ट करा गया, जो कि चेयरपर्सन नियुक्त करवाई गई। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। देखते हैं क्या रहा है। इंडियन जो कि बैडमिंटन स्टार एंड ध्यान में रखिएगा टू टाइम जो ओलंपिक मेडलिस्ट रहे PV सिंधु हैज बीन इलेक्टेड चेयरपर्सन ऑफ द VWF एथलेट जो कि कमीशन एंड 2026-29 के लिए टीम एंड स्ट्रेंथनिंग द एथलेटिक्स रिप्रेजेंटेशन इन द ग्लोबल बैडमिंटन गवर्नेंस। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 5, ब्लू बार्ड ब्लैक 2। असल में ये कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है वो तो हमने डिस्कस करी है, एक मोबाइल कंपनी यानी यूएस की द्वारा यूएस की है और लॉन्च करी है, इंडियन इसरो ने लॉन्च करी थी, ये तो एटलीस्ट पता ही होगा ना। एंड सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच रॉकेट, कौन सी रॉकेट के द्वारा लॉन्च करवाया गया था, वो रॉकेट का नाम शायद हमने डिस्कस नहीं करी थी, वो था LV-M3-M6, फिर भी हमने तो डिस्कस कर ली। बस जो भी करंट अफेयर है हमसे छूटना नहीं चाहिए, जो भी हो जाए। तो LV-M3-M6 रॉकेट था, ध्यान में रखिएगा। तो LV-M3 रॉकेट किसकी हो सकता है, जो कि इसरो की है ना, इसरो की, ये तो रॉकेट इसरो की बात कर रहे हैं। तो ये लॉन्च करवाया गया था इसरो के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। फिर इसरो की भी स्टार्टिंग बात करें तो इसरो की स्थापना जो कि कौन सी ईयर में करवाया गया था, जो 1969 है ना, यस 1969 में स्थापना करवाया गया था। हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलने वाला है, यानी कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। एंड अभी के टाइम में जो चेयरमैन वो है वी नारायण। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। फिर और क्या डिस्कस करें, बस इतना ही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। इसरो जो कि मार्क्ड है मेजर जो कि माइलस्टोन बाय द लॉन्चिंग द हेवीएस्ट सैटेलाइट जो कि ब्लू बार्ड जो कि ब्लैक 2, जो कि इसका वजन देख रहे हो ना 6100 kg की है, फिर भी लॉन्च करवाया गया। मतलब ध्यान में रखिएगा बाय द US जो कि फार्म अस्ट एंड देन द स्पेस मोबाइल यूजिंग द लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसके द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है। नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर व्हिच इज रिसेंटली लॉन्च इन IIT पटना। सुपर कंप्यूटर ये तो हमने डिस्कस करेंगे, मुझे पहले ये बताइए वर्ल्ड की तो नहीं, इंडिया की फास्ट सुपर कंप्यूटर इसका नाम क्या था, बता सकते हो? इंडिया की फास्ट सुपर कंप्यूटर वो था परम 8000। यस, ये ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, बस याद रखना है। तो ये पहला था अभी के टाइम में जो कि सुपर कंप्यूटर ये रिसेंटली लॉन्च करवाया गया IIT पटना में, तो इसका नाम है परम रुद्रा। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर परम रुद्रा, ध्यान में रखिएगा। फिर
तब परम रुद्र आणि IIT पाटना, ये कहाँ रहा है? ये बिहार की बात कर रहा हूँ, 8 बिहार में रहे। ध्यान में रखिए, 8 बिहार यानी बिहार पुणे में, जो बिहार में रहे। एंड बिहार की भी ये फास्ट है, ध्यान में रखना। एंड ये जो बनाया गया है, इसके जो बनावट है किसके द्वारा करवाया गया है? CDAC पुणे के द्वारा, CDAC पुणे के द्वारा ये बनाया गया है। क्लियर। एंड अभी के टाइम में जो कि कुल जो क्षमता रही, यानी जो इंडिया में टोटल जो सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो 37 है। तो ध्यान में रखिए। आप मुझे बता ये बात बताइए, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? जानते हो ना, वो था कौन था? विजय भटकर है ना, विजय भटकर। फिर ये तो विजय भटकर जो कि इंडिया की फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। वर्ल्ड की फादर कंप्यूटर से पूछे तो वो है सेमार क्रे, सेमार के। बस नाम तो वैसे है, क्या ही करें, बस याद ही रखना है। तो ध्यान में रखना सारे के सारे। आगे देखते हैं। एंड फादर ऑफ कंप्यूटर पूछे तो वो तो चार्ल्स बाबेज रहे। एंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर पूछे तो अलान ट्यूरिंग रहे, है ना। काफ़ी बातें रहे, वो रहने देते। द फर्स्ट परम रुद्र जो कि सुपर कंप्यूटर इन बिहार हैज gone live at Indian Institution of Technology Patna under the national जो कि सुपर कंप्यूटर मिशन एंड मार्किंग ए माइलस्टोन जो कि मूवमेंट फॉर द स्टेट, कॉलिंग इट ए हिस्टोरिक जो कि माइलस्टेशन, ए मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर ऑल ऑफ अस। बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 7, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द स्वदेशी एकेडमी। देखिए स्वदेशी एकेडमी जो है, जो स्वीडिश एकेडमी, स्वीडिश एकेडमी जानते हो ना, ये जो स्वीडिश एकेडमी है ना, असल में इन्हीं के द्वारा नोबेल प्राइज दी जाती है, पता ही होगा ना। अब याद आएगा, जो नोबेल प्राइज दी जाती है। क्लियर। द स्वीडिश वैज्ञानिक के द्वारा, यानी जो कौन था स्वीडिश वैज्ञानिक, जो अल्फ्रेड नोबेल था, अल्फ्रेड नोबेल के उद्देश्य में दी जाती है ना। शुरुआत करवाया गया था 1901 में, है ना। फर्स्ट इंडियन जो रिसीव करती 1913 में, वो कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर था, है ना। तो ये था जो कि स्वीडिश वैज्ञानिक। तो असल में ये भी ध्यान में रखना है, जो इकोनॉमिक फील्ड है ना, असल में इसमें इंक्लूड करवाया गया था 1980 कौन सी रही, 89 है ना, सॉरी 1968 में इंक्लूड करवाया गया था। ये ध्यान में रखना, 68 या फिर 68 एंड 69 में जो इकोनॉमिक फील्ड रहे वो इंक्लूड करवाया गया था। इससे पहले 5 फील्ड में दी जाती थी। ध्यान में रखना। क्या अगर आपको पूछे कि मैथमेटिक्स फील्ड में जो नोबेल प्राइज रहे वो दी जाती है क्या? आंसर है नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं है। मैथमेटिक्स फील्ड में जो नोबेल प्राइज रहे ना, इसे एबेल प्राइज कहा जाता है, वो अलग है। तो ध्यान में रखिएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द स्वीडिश एकेडमी, वो अभी के टाइम में जो वन है वो है इंग्रिड, कौन रहे? इंग्रिड कालवर्क। नाम भी देख रहे हो ना कैसे अजीब से रहा है, इंग्रिड कालवर्क। बस नाम तो वैसे हमें तो याद ही रखना है, बस ध्यान में रखना है। इन्होंने जो रिप्लेस करी है वो है मिट नील को रिप्लेस करिए, मेट्स नील को रिप्लेस करिए। तो ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने जो कि इनकी ऑफिस जो कि संभालने वाला है वो है 1 जून 2026 से, 1 जून 2026 से ध्यान में रखना। तो ये बस इतना सा ध्यान में रखना। और ये जानते हो ना, जो शांति पुरस्कार है ना, वो जो कि क्या रहे, स्वीडन में नहीं दी जाती है, वो कहाँ दी जाती है? ओस्लो में, है ना, जो शांति पीस प्राइज रहे। तो इंग्रिड जो कि कालवर्क एंड ऑथर ऑफ द जर्नलिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जो कि परमानेंट सेक्रेटरी हेड ऑफ द स्वीडिश एकेडमी, टेकिंग ओवर फॉर द मार्च एंड मल्लम ऑन जून 1, 2026 में इनकी जो कि कार्यकाल शुरुआत होने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे क्या बात है। नंबर 8, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल इनागोरेटेड इन व्हिच कंट्री। ये इनागोरेटेड करवाया गया चाइना में। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट जो कि टनल है। क्लियर। एंड इसके जो टनल का नाम रखी गई है वो भी ध्यान में रखना, ताइनसान सोंगली टनल। क्या बात कर रहे हो, मतलब ताइनसांग, यस ताइनसांग, ताइनसांग सोंगली टनल। नाम तो वैसे रहे, मतलब चाइना की है तो वैसे होना स्वाभाविक है। तो ध्यान में रखिएगा। चाइना की कैपिटल क्या है? कैपिटल है बेजिंग एंड करेंसी रेनमिनबिन, है ना।
रेन मिन बिन पिन ऐसे करके। एंड प्रेसिडेंट कौन रहे, प्रेसिडेंट है एक्साई जिनपिंग, एक्साई जिनपिंग। नाम ऐसे रहे तो इसके टेनेंट का नाम क्या ऐसे नहीं हो सकता, हो सकता है। तो ध्यान में रखिएगा। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस टनल जो कि हुआ ऑफिशियली ओपन करवाई है ट्रैफिक इन चाइना एक्साई जिनपिंग के द्वारा, यानी जो रही पीएम एंड प्रेसिडेंट। एंड रीजन द 22.13 किलोमीटर जो कि ताइनसान संघी, देख रहे हो ना, ताइनसान सेंगली टनल इसका नाम है। एंड कट थ्रू द स्नो कवर जो कि ताइनसान जो कि माउंटेन रहे इससे कवर कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। एंड देन रिड्यूसिंग द व्हाट वाज द वंस ऑफ द आवर लॉन्ग एंड देन द माउंटेन एंड ड्रिवन टू द। सो ध्यान में रखिएगा, ये जो कि सबसे लॉन्गेस्ट टनल ये, बस नाम याद रखना, कहाँ रहे वही याद रखना। आगे देखते हैं नंबर 9। इंडिया हैज साइन 7th फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब जीरो टैरिफ रहे। इसमें टैरिफ की बात करें तो जीरो, मतलब जो चाहे इंडिया जो यूएसए ने लगाया है 50% टैरिफ, इससे भी और भी कई सारे टैरिफ पे लगाया है, तो वो जैसे नहीं है, मतलब इसमें 0% टैरिफ। देखिए ये असल में न्यूजीलैंड के साथ ये जो कि डील साइन करवाई गया है, क्लियर। मतलब न्यूजीलैंड जो रहे वो इंडिया के साथ, जो कि वो जो इंडिया में जितना भी प्रोडक्ट भेज रहा है वहाँ भी 0% टैरिफ लगने वाला है। एंड इंडिया ने जो न्यूजीलैंड के लिए जो भी प्रोडक्ट भेज रहा है, यानी जो वहाँ बेचने के लिए जो भी रहे, यानी जो इम्पोर्ट एंड जो एक्सपोर्ट ड्यूटी रहे ना, वो बिल्कुल नहीं लगने वाला है, मतलब वहाँ भी 0% टैरिफ है। बस अच्छी बात है, ध्यान में रखिएगा। दोनों देश की जो कि ट्रेड को बढ़ावा मिल सके वो इम्पोर्टेंट है। तो ये 7th फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि रिसेंटली करवाया गया है ये न्यूजीलैंड के साथ, फिर ये तो 7th रहे। इससे पहले और कौन सी जो कि करवाई जा चुकी है, मतलब जीरो जो ट्रेड एग्रीमेंट, वो यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ करवाई जा चुकी है कई साल पहले, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात। और एक रहे ऑस्ट्रेलिया के साथ एंड यूके के साथ, है ना, ओमान के साथ। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करवाई जा चुकी है। एंड मॉरिशियस रहे एंड यूरोप रहे, है ना, यूरोप की सारी यूरोपियन कंट्री नहीं है, कुछ ही कंट्री रहे जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करवाया गया है। मॉरिशियस रहे एंड मॉरिशियस, ध्यान में रखिएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होती है। तो अभी के टाइम में न्यूजीलैंड के साथ करवाया गया। फिर बात करें न्यूजीलैंड के बारे में, मुझे बताना न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है। कैपिटल है विलिंगटन, है ना, विलिंगटन जो है, विलिंगटन शहर। एंड करेंसी क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, ध्यान में रखिएगा। एंड पीएम कौन रहे, पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन, ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें, बस इतना सा ध्यान में रखना। द एग्रीमेंट जो कि इंक्लूड करवाया गया है पार्टनरशिप विद न्यूजीलैंड एंड देन द, देख रहे हो ना, न्यूजीलैंड रहे, ओमान रहे, यूके रहे, है ना, EFTA कंट्रीज रहे, यानी जो यूरोपियन जो कंट्री रहे, एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, क्लियर। सिग्निफिकेंटली जो कि एक्सपांड करिए मार्केट एंड देन द एक्सेस टू द इंडियन जो कि एक्सपोर्ट प्रोफेशनल एंड बिजनेस अक्रॉस द वेरियस सेक्टर, ध्यान में देखिएगा। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन एंड देन खत्म करते हैं। हु रोट द बुक द ग्रेट सेक्शन, ग्रेट सेक्शन क्या रहा है, ग्रेट सेक्शन हुक। असल में ये बुक ये किसने लॉन्च करी है, ये किसके ऊपर में लिखी गई है, अबाउट इकोनॉमिक सैंक्शन डोंट वर्क द वे वी एक्सपेक्ट। मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो इकोनॉमिक सैंक्शन है, यानी इकोनॉमिक सैंक्शन के ऊपर में ये लिखी गई है, क्लियर। जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करते वही है, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करती है वो इकोनॉमिक सैंक्शन लग रहा है ना। तो ये रिसेंटली किसने लिखी है, वो लिखी है, कौन लिखी है, उर्जित पटेल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उर्जित पटेल, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा, ये इकोनॉमिक के ऊपर में एक बुक रहा है, देखते हैं डिटेल में। द बुक टाइटल द ग्रेट सैंक्शन हक, जो कि वॉज रिटन बाय उर्जित पटेल। और उर्जित पटेल जो कि सेव्ड आज द 24th एंड गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड देन द करेंटली होल्ड द पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक फिनेंस एंड पॉलिसी। इससे जो कि इन्होंने होल्ड कर रहे हैं, है ना, चेयरमैन रहे द, एंड इन्होंने जो कि गवर्नर थे रिजर्व बैंक की, ये टाइम में रिजर्व बैंक की गवर्नर थे। द बुक जो कि पब्लिश्ड इन लेटर 2025 एंड एनालाइज द इफेक्टिवनेस एंड द intended consequence of the economic sanction in modern geopolitics। बस ध्यान में रखिएगा।
सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।